आखिर भगवान श्री कृष्ण अपने शीश पर मोरपंख क्यों धारण करते थे? श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ और वे 14 विद्याओं, 16 आध्यात्मिक कलाओं और 64 सांसारिक कलाओं में पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने शीश पर मोरपंख धारण करते थे। इसका एक कारण ये भी है कि कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मोरपंख इसलिए धारण करते थे क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था और मोरपंख धारण करने से ये दोष काफी हद तक दूर हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जो इस संसार के पालन करता है उन्हें क्या सच में किसी काल सर्प दोष का डर हो सकता है? जी नहीं। तो फिर क्यों धारण करते थे भगवान श्री कृष्ण मोरपंख को अपने शीश पर? अनेक विद्वानों के अनुसार और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अपने शीश पर मोरपंख धारण करने की कथा त्रेता युग के अवतार भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं पूरी कथा विस्तार से। बात उस समय की है जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका था और भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन में अपने वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भगवान राम माता सीता के साथ वन में भ्रमण करने के लिए निकले और चलते चलते वे अपनी कुटिया से बहुत दूर निकल गए। जब चलते चलते मार्ग में माता सीता को प्यास लगने लगी, तब माता सीता ने भगवान राम से कहा, स्वामी मुझे बहुत प्यास लग रही है और प्यास के कारण अब आगे चल पाना बहुत कठिन हो रहा है। ये सुनकर भगवान राम ने माता सीता से कहा, सीते तुम यहीं पर विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूँ। ये कहकर भगवान राम जल लाने चले गए, लेकिन बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई भी जल का स्रोत नहीं मिला। भगवान राम जहाँ भी देखते वहाँ बस वन ही वन थे। फिर भगवान राम ने प्रकृति से प्रार्थना की कि हे वन देवता, यदि आसपास कहीं भी जल हो तो मुझे उस स्थान तक जाने का कृपया कोई मार्ग सुझाएं। भगवान राम प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक मोर उड़ता हुआ आया। मोर ने भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु यदि आपको जल की आवश्यकता है तो प्रभु यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक जलाशय है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको उस स्थान तक ले चलता हूँ, किंतु प्रभु यदि मुझसे आपको मार्ग बताने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। तब भगवान राम ने बड़े प्रेम से उस मोर से कहा, मयूर किंतु तुमसे मार्ग बताने में कोई त्रुटि कैसे हो सकती है? तुम तो अवश्य ही प्रतिदिन उस जलाशय पर पानी पीने जाते होगे। तब मोर ने कहा, प्रभु मैं उड़कर उस जलाशय तक जाऊंगा और आप इस समय मार्ग से जाओगे, इसलिए मार्ग बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो सकती है। किंतु प्रभु मेरे पास इसका एक उपाय है। जब मैं उड़कर जाऊंगा तो मैं मार्ग में अपना पंख गिरा दूंगा, जिससे आप आसानी से उस जलाशय तक पहुंच जाओगे। भगवान राम ने कहा, ठीक है मयूर, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इतना सुनकर मोर भगवान राम से आज्ञा लेकर आकाश में उड़ गया और जलाशय तक पहुंचने के लिए चिन्ह के रूप में अपना एक एक पंख मार्ग में गिराता हुआ जलाशय तक पहुंच गया। मोर ने अपने सभी पंख एक साथ ही चिन्ह के रूप में मार्ग में गिरा दिए थे, जिस कारण मोर बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। बिना पंखों का वह मोर अधमरी हालत में जलाशय के समीप ही पड़ा हुआ ये सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो प्रभु इस संपूर्ण संसार की प्यास बुझाते हैं। उन प्रभु की प्यास बुझाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई है। भगवान राम भी अब उस जलाशय तक पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही भगवान राम ने जलाशय के पास उस घायल मोर को देखा तो भगवान राम ने उस मोर से कहा, मयूर ये तुमने क्या किया? मुझे जलाशय तक पहुंचाने के लिए तुमने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धन्य हो तुम मयूर। इतना कहकर भगवान राम ने उस मोर को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके शरीर को अपने हाथ से सहलाना शुरू कर दिया। भगवान राम के स्पर्श करते ही उस मोर की सभी पीड़ा शांत हो गई। तब भगवान राम ने कहा, मयूर तुमने जो अपने प्राणों का बलिदान देकर मुझ पर ऋण चढ़ाया है, इस ऋण को मैं अवश्य चुकाऊंगा। भगवान राम के इतना कहते ही उस मोर ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान राम ने उस मोर का त्रेता युग का वह ऋण द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में मोर पंख को अपने शीश पर धारण करके चुकाया था। इसीलिए ही भगवान श्री कृष्ण अपने शीश पर हमेशा मोर पंख धारण करते थे।